हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो एग्ज़ाम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें ताकि अपना एग्ज़ाम के लिए प्रश्न को बिल्कुल ही आसान बनाए। तो हम आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात करें, यानी हमें LCM निकालना है। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है बाबू, बस आप लोग को ध्यान देना है, हमें हल करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि ये सूत्र HCF गुना LCM क्या होता है बाबू, दो संख्याओं गुणनफल। तो हमें ये दोनों को पहले HCF गुना LCM कर लेते हैं। HCF का मान है बाबू 306,657 ये है, गुना LCM का वही है 306,657। अब बराबर क्या होता है, ये दो संख्या का गुणनफल, यानी कि 306 गुना 657 ये हो गए। अब HCF का मान हमें दे रखा है बाबू कितना, देखिए 9, तो हमने इसके जगह पे 9 बैठाना है, गुना LCM सेम टू सेम उतार देना है। LCM क्या करना है, सेम टू सेम उतार देना है, बराबर ये जो है 306 गुना 657। अब LCM का गुना किया गया 9। अब LCM बराबर हम करेंगे बाबू 306,657 बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 306 गुना 657। अब बटे ये जो इनका LCM का जो गुणांक 9 था ये मेरा नीचे भाग में आ जाएगा। अब हमें सिर्फ इसमें कटाना होगा, देखिए ये कट जाएगा। 9 तिया 27, 30 है बाबू, 30 में 27 से घटा दे कितना बच गया, ध्यान देना 3 और 3 और 6 36, 9 चौके 36 ये हो गया। अब हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं, यानी कि 34 गुना 657 जो निकल के आ जाएगा वो मेरा आंसर। तो आप लोग फेर में गुना करना, तो हम यह कर लेते हैं 657 गुना 34, 7 चौके 28, हासिल रहा 2, 5 चौके 20, 20 2 22, हासिल फिर रहा 2, 6 चौके 24 2 26, फिर गुना करना है हमें 7 या 21 और 5 या 15, 16 1 17, हासिल रहा 1, 6 18 1 19। अब इसे जोड़ देना है 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 12 1 1 हासिल 2, यानी कि 22,338। इसका जो आंसर आ जाएगा बाबू 22,338। ये मेरा LCM निकल के बिल्कुल रेडी। हमने इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न हल कर दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न अगला हमने इस प्रकार से लिए हैं बाबू कि A बराबर 3 और N बराबर 8 और S बराबर 192 दिया है। तो हमें क्या निकालना है बाबू, D निकालना है। बिल्कुल ही शानदार सवाल है बाबू, आप लोग वीडियो में बने रहें, बिल्कुल इसी तरह से बताएंगे। तो हमें A दे रखा है, N दे रखा है और S हमें निकालना है, यानी कि S का भी मान दे रखा है, यानी कि D ज्ञात करना है। तो जो हमें S का ही फार्मूला लगाना हो, यानी कि हमें फार्मूला लगाना होगा बाबू SN का। तो SN का फार्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू क्या होता है D। ये बाबू मेरा फार्मूला होता है। बस इस पे हमें मान बैठा देना है। S का मान यानी 192, तो यहाँ पे हमने 192 लिख देना है। N का मान 8 है तो 8 लिख देना है बाबू 2, इंटू 2 है तो 2, यहाँ पे इंटू छिपा A का मान कितना है हमें 3, तो 3 लिख देना है, प्लस N के जगह पे हमें फिर से 8 बैठाना है, -1 D के जगह पे हमें D निकालना है। तो इसी तरह हमें सेम टू सेम इसे रखना होगा। अब यहाँ पे समझें 192 हमने ये लिख दिए, 2 से कटा देंगे, 2 चौके 8, ये कट गया बाबू। ये मेरा इधर किताब क्या बच गया, 4 बच गया। अब यहाँ पे देखो 4 बच गया, 2 तिया 6 हो रहा है, प्लस 8 में 1 जाएगा, कितना बचेगा वो 7, 7 गुना D करेंगे क्या होगा 7D, यानी कि 7D हो जाएगा। अब हमें 192 ये तो लिख देंगे, बटे में ये 4 नीचे भाग में ला देंगे, तो मेरा क्या बचेगा इधर सिर्फ 6 प्लस 7D, यानी कि इनका गुणांक 4, समझ रहे हो ना। 6 प्लस 7D का गुणांक कितना हो गया 4, 4 हमने भाग में ला दिए तो बराबर में बच गया 6 प्लस 7D। अब हम इसे देखते हैं कटा के करता है, 4 चौके 16, हाँ कट जाएगा, देखें 4 चौके 16, यानी कि 19 में 16 घटाएंगे तो 3 2 32, 4 8 32, यानी कि मेरा यहाँ पे बच रहा बाबू 48 बराबर 6 प्लस 7D। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह नहीं है, देखिए तो 7D बराबर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 48 को पहले लेना होगा, प्लस में 6 है तो ये माइनस में 6 हो जाएगा बाबू। तो 7D बराबर 48 में 6 घटा कितना बचेगा
42, यानी कि डी बराबर करेंगे तो 42 बटा ये 7 नीचे आ जाएगा, जो कि सक्षम 42, यानी कि डी का मान मेरा कितना आ गया 6। ये मेरा आंसर निकल के बिल्कुल रेडी। आप लोग भी इस सवाल को इसी तरह बिल्कुल बनाना है। हमने तीसरा प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं बाबू कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, प्लस का चिन्ह है, साइन 30 डिग्री है इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ही शानदार सवाल है बाबू। देखिए सबसे पहले हमने हल किए। साइन 60 डिग्री का सूत्र आप लोग को याद रखना है। क्या होता है सूत्र बाबू? देखो √3/2 हम ये लिख दिए, इंटू का मतलब होता है बाबू गुना। कॉस 30 डिग्री का भी मान तुम्हें याद रखना होगा, इसका भी मान होता है √3/2। हमने ये भी बैठा दिए बाबू। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बैठा दिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है बाबू 1/2, ये लिख देना है। बीच में इंटू का चिन्ह है, इंटू मतलब गुना होता है, और कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। बिल्कुल हम यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए √3 से √3 को आपस में गुना करना, इससे इसको गुना करना, यानी √3 गुना √3 करेंगे तो यानी कि 2 को √3 में 1 3 मेरा बाहर हो जाएगा बाबू। बटे क्या बच जाएगा? देखिए 2 दूनी, अब नीचे नीचे गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ये हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है ये वाला, देखो 1 से 1 को गुना करेंगे तो मेरा बाबू 1 होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ देखें 4 4 नीचे सेम है तो हमने एलसीएम ले लेंगे बाबू। जब एलसीएम लेंगे, जब नीचे 4 सेम रहेगा तो ऊपर वाला उतर जाता है। 3 + 1, अगर ये दोनों सेम रहे तो 3 1 कितना हो गया 4, 4/4। ये मेरा कितना बार में कट रहा है? 1 बार में, यानी कि मेरा एक आंसर निकल के बिल्कुल रेडी है। हमें इस प्रश्न को इसी प्रकार से बनाना है। अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं बाबू, देखें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। हमें इस प्रकार से दिया है बाबू, बिल्कुल ही हल्का सवाल है। हमें सबसे पहले क्या दिया है? त्रिज्या, यानी कि r बराबर कितना दिया बाबू? 7 सेंटीमीटर, हमें ये लिख दिए 7 सेंटीमीटर, कोमा कोण यानी कि थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। अब हमें सूत्र क्या लगाना है बाबू? यहाँ पे समझे, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? ये सूत्र आपको याद रखना होगा, θ/360 और गुना πr²। अब इसी पे हमें मान बैठा देना है बाबू। यहाँ देखें थीटा का मान हमने क्या रखें? 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 60 लिख दिए डिग्री, बटे 360 है तो 360, ठीक है, गुना पाई का मान हमें 22/7 प्राप्त होता है, ठीक है, गुना r यानी कि त्रिज्या 7 × 7 लिखना है 2 बार। अब इसे हमें कटाना है बाबू। देखिए 7 से 7 कट गया, 0 से 0 भी कट जाएगा, 6 कम 6 6 के 36, और 6 का आधा 3 और 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11। अब ये नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर दे के लिख देंगे 11 × 77, बटे नीचे कितना बच गया बाबू? सिर्फ 3 बच गया। यही मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के रेडी है। हमने इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमें अगला प्रश्न इस प्रकार से मिला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। इस प्रकार से दिया है। तो हमें सबसे पहले इस सवाल में हमें मानना पड़ता है अल्फा और बीटा। तो मान लेते हैं माना शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी कि अल्फा एवं बीटा है। ये शून्यक हमें मानना है, ठीक है बाबू, आप समझ लें। अल्फा एक सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा, यानी कि एक ठोक हमें ये जो एक है इसे अल्फा जोड़ बीटा मान लेंगे, और एक को हमें मान लेना है अल्फा इंटू बीटा। बिल्कुल ही हल्का सा सवाल है बाबू। तो प्रश्न से जो प्रश्न में कह रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं बाबू, प्रश्न से, ठीक है। तो हमने एक को क्या मान लेते हैं? अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या मान लिया हमने? 1 मान लिए, और एक को मान लेते हैं यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसको भी मान लिया हमने क्या? 1 मान लिए। अब द्विघात बहुपद हमें क्या? द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? ये सूत्र बस आप लोग को याद रखना है, सवाल आपके हाथ में है। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है बाबू, ध्यान दें इस सूत्र को याद रखना, x² माइनस ब्रैकेट देना बाबू अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, समझ रहे हैं, फिर हो जाएगा प्लस
अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला को आपको याद रहना, बस इसके पे आपको मान बैठा देना। ये एक्स स्क्वायर है तो बाबू मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा जो बीटा को क्या माने थे, देखो अल्फ़ा जो बीटा को हमने 1 माने तो 1 इंटू एक्स लिखना होगा, फिर प्लस है अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या माने, इसको भी हमने 1 माने तो इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से होगा और प्लस में क्या 1। इस प्रकार से मेरा ये द्विघात बहुपद निकल के बिल्कुल रेडी हो गया। आपको भी, आपके पास भी इस तरह से सवाल आए तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम इसी तरह से आपको बनाना है। इसमें घबराने की बात नहीं, चाहे कोई सा भी ऐसा प्रश्न आए आपके पास इस तरीके से। तो बस ये फार्मूला आपको याद रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न हमने इस प्रकार से लिए हैं कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, बराबर में हमें पुराना है बाबू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस क्या पुराना है कॉस थीटा, हमें ये पुराना है। ठीक है ना, तो इसको हम LHS मान लेते हैं बाबू, तो हम LHS बराबर लेते हैं LHS बराबर हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है सवाल में, इसको हम लिख देते हैं। देखिए कॉसेक थीटा माइनस क्या दिया रखा है बाबू कॉट थीटा का क्या दे रहेगा होल स्क्वायर, और इसे हमें इसको हल करके और ये वाला जो है बराबर में इसे हमें पुराना है। तो ठीक है बाबू, सिर्फ इस पर सूत्र का खेल है, फिर सिर्फ ध्यान दें। कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, समझे 1 माइनस साइन थीटा होता है, ध्यान देना है बस आप लोग को। ये माइनस है बाबू तो माइनस लग गया। और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा बटे हो जाता है बाबू साइन थीटा। ये सूत्र में हमने इसको चेंज किए, ये ब्रैकेट बंद कर लिए। ठीक है बाबू, इसमें स्क्वायर है तो हमने इस पर क्या दे दिए स्क्वायर दे दिए। ठीक है बराबर। अब यहाँ दें, ध्यान दें, साइन थीटा नीचे, यहाँ भी साइन थीटा आ रहा है, तो क्यों नहीं हम क्या करें, एक ब्रैकेट में साइन थीटा का LCM ले लेते हैं। LCM लेंगे तो ये साइन थीटा निकल के आ जाएगा बाबू, ब्रैकेट है। देखो साइन थीटा अगर भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये भी साइन थीटा कट गया, समझो कि क्या बच जाएगा मेरा कॉस थीटा। तो हमें इस यहाँ पे कॉस थीटा लिखना, इसका होल स्क्वायर लिख देना, जो इस पे स्क्वायर है बाबू वही चीज़ हमें बैठा देना है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे आगे प्रोसेस में, ये दोनों पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान दे कि 1 माइनस कॉस थीटा में भी स्क्वायर आ रहा है, साइन थीटा में भी स्क्वायर है, तो दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कर लेते हैं, तो ऊपर को ब्रैकेट में कर लेना होगा बाबू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब बटे कर लेना होगा साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू थीटा हो जाएगा। ठीक है बराबर। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा कि नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी सूत्र में चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाला सेम टू सेम उतार देते हैं बाबू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब बटे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम कारण में लिख देते हैं बाबू, देखिए चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, समझना साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम कारण में लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दें, ये 1 माइनस कॉस का थीटा है, इसमें इसको 2 बार हम लिख देते हैं सिर्फ इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, और नीचे में ध्यान दें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि नीचे को हमके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इस रूप में लिखना होगा, एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा, एक बार इन दोनों को घटाना होगा। तो देखिए कैसे, तो इस प्रकार से एक ब्रैकेट में हमें लिखना होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ समझे हम इसको किस प्रकार से लिखें, इसका भी कारण में आपको समझा देते हैं। समझे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इस पे स्क्वायर रहेगा और इस पे स्क्वायर, क्या हो जाएगा कौन सा सूत्र में, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, सूत्र क्या होता है, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा, एक बार इन दोनों को घटाना होगा। इस सूत्र में हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिए। अब देखो हमें क्या कट रहा है बाबू, ये कट रहा है और ये कट रहा है, तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ देखें 1 माइनस कॉस थीटा बच गया बाबू बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये बच के आ गया। और हमें यही चीज़ तो पुराना है, यहाँ पे समझिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम मिल गया, तो हम इसको क्या मान लेते हैं बराबर RHS।
क्या मान लिया बाबू, RHS। यानी कि मेरा यहाँ पे जो निकल के आता है बाबू, समझिए LHS बराबर हो जाएगा बाबू RHS, क्या हो जाएगा मेरा, प्रूव्ड। इस सवाल को हमने इस प्रकार से हल कर दिए। ये सवाल सिद्ध करने वाला था बाबू, बिल्कुल ही लाजवाब सवाल है, आप लोग इसको बनाएं। आज के वीडियो में बस हम इतना ही सवाल रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो A+ मैथ्स को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये भी आसान रहेगा। ठीक है ना। ज्ञान बांटने से घटता नहीं है बाबू, ज्ञान हमेशा बांटना ही चाहिए। जिस प्रकार से हम एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ही हमें सपोर्ट करना बाबू, अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो हमें सपोर्ट ना करना। इसके साथ ही जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बाबू।